हाँ जी, दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप ये जो आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ना, ये कोई बहुत मोटिवेशनल या खुशी वाली वीडियो नहीं है, बहुत सैड और ट्रेजिक स्टोरी की वीडियो है। मतलब इसको मेरा बनाने बनाने का कोई प्लान नहीं था और भगवान ना करे ऐसी वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़े। आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते होंगे जो आपने कभी प्लान नहीं किए होंगे। मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स जो लाइफ में होते हैं ना हमारे साथ, वो प्लान्ड हमने नहीं किए होते, भगवान ने हमारे लिए पहले ही प्लान्ड किए होते हैं। तो ये जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ना, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो क्रूज़ शिप का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। बहुत बुरा हुआ, कसम से बहुत बुरा हुआ, सुन के इतना बुरा लगा। कल न्यूज़पेपर में न्यूज़ सुनी, अब तो बहुत हर जगह न्यूज़ फैल चुकी है, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में। बट सुन के बहुत बुरा लगा मुझे ये। और ये मैं भगवान ना करे मुझे ऐसी वीडियो कभी दोबारा बनानी पड़े इस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक्स पे। मतलब ये मेरी अचानक से ही, मतलब मैंने सोचा इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इससे हम कुछ सीखने वाली या मोटिवेशनल वाली तो कोई बात होगी नहीं इस वीडियो में। वो ऑब्वियसली ट्रेजिक स्टोरी है। तो भगवान सबको भला दे, भला करे। अभी थोड़े दिन पहले ना वृंदावन में भी सिमिलर टाइप ऑफ इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे भी एक बोट, मतलब स्टीमर पता नहीं कुछ था, वो भी डूब गया था। उसमें भी बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो हम बिना सोचे समझे ना बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। कोई मतलब सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पे लग जाता है। सभी एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। मतलब जो जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए ना, वो कोई कर नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते जिन लोगों के साथ ये हुआ है, वो उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा ना, तो उनकी वो मानसिकता, उनकी सिचुएशन कैसी होगी, कितनी खतरनाक मौत हुई होगी जब उनके सामने मौत दिख रही है उनको। सामने मौत दिख रही है और आने वाली है, वो सिचुएशन कितनी डरावना और भयानक हुई होगी। और ये सोच के ना मुझे खुद नींद नहीं आई रात को, मतलब मेरी रूह काँप उठी। मुझे ना रात को मतलब थोड़े डरावने सपने में, मुझे सच में नींद नहीं आई रात को। मतलब मैं अभी भी थोड़ा, मतलब मैं अभी भी काँप रहा हूँ थोड़ा, शिवर कर रहा हूँ। मुझे मतलब सोचते-सोचते मुझे बड़ा ऑड सा लग रहा है। हम बहुत सारे लोग ना इल्ज़ाम लगाने पे लगे हैं, कोई न्यूज़ चैनल्स पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। रियल बात है कि वो उसके बारे में बात करो जो हमें करनी चाहिए। मौत उनकी कितनी खतरनाक हुई होगी, वो मतलब जो लोगों की डेथ हुई है, जब उन्होंने मतलब दे दे ऑल माइट बी स्क्रीमिंग इन द डार्क, जो अंधेरे में उनकी चीखें होएँगी, मतलब अंधेरा वो वाला अंधेरा नहीं, मतलब जो वो समय होगा ना उनके लिए, जिस वक़्त वो हो रहा होगा उनके सामने, उनकी आँखों आँखों के सामने अपनी मौत दिख रही है, तो वो सोचो वो कैसे अब उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे होंगे। अब मौत को हम तो सिर्फ़ देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में, मतलब उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन सामने से मतलब वो जो हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, मैं तो मतलब सोच के ही मुझे घबराहट हो रही है इस बारे में ना। मतलब एक तो एक 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 चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, द स्पीड ऑफ कर्मा द वर्सेस स्पीड ऑफ लाइफ़। हम अपने अपने हिसाब से ना ज़िंदगी के पीछे, चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और हमें कभी-कभी यही नहीं पता होता हम भाग किस चीज़ के पीछे रहे हैं। तो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? हम पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं, हम मतलब प्रॉपर्टीज़ इकट्ठा करना लग जाते हैं, गाड़ियाँ इतने, मतलब और मौत का कुछ नहीं पता। मतलब कर्म तो सबको काटना ही पड़ेगा अपने पिछले जन्म के हिसाब से, कर्म कर्म तो झेलना ही पड़ेगा, इससे आप कभी बच नहीं सकते। मतलब हमें लगता है कि ये हम अपने जीवन के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो ये जो कर्म हम झेल रहे हैं, ये हमें झेलना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला अभी, द स्पीड ऑफ कर्मा वर्सेस स्पीड ऑफ लाइफ। हम लाइफ में ना स्पीड के पीछे भागे हैं, मतलब ये भी हासिल करना है, वो भी हासिल करना है, ये भी हासिल करना है। बट जो भगवान ने लिखा है वैसा ही होना है, मौत कभी हमारे हाथ में नहीं होती, समय और जगह पहले ही तय होती है। ये भगवान ने ना हमारा मौत का समय, हम समय हमारे पैदा होने से पहले ही भगवान तय कर देते हैं। और हमें मतलब चलो, हम मुँह से नहीं कह सकते ये कि चलो ऐसा, मतलब ये भगवान ने पहले ही लिखा था ऐसे-ऐसे, जिनकी फैमिली के मेंबर्स की डेथ हुई है, जो मरे हैं, उनको हमारी तरफ से ब ब मतलब, अब मुझे मैं बोलने में थोड़ा वो हेजिटेट कर रहा हूँ। कंडोलेंसेस है, सिंसियर कंडोलेंसेस है। उनकी सिचुएशन ज़्यादा खराब होगी इस वक़्त, जो उनके फैमिली के मेंबर्स होंगे। तो एक और पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा ना, मैं करना चाहूँगा मैं, जो हम सोचते हैं द इल्यूजन ऑफ परमानेंस। हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ परमानेंट। हम अपने ज़िंदगी में प्रॉपर्टीज़ या एफडीज़ या पैसे इस तरह इकट्ठे कर रहे हैं जैसे हमने 400-500 साल यहीं पे रहना है। मतलब हमें लगता है कि सब कुछ परमानेंट है। इस दुनिया में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। मतलब ना तो हमारा पैसा परमानेंट है,
मतलब ना प्रॉपर्टीज परमानेंट है, ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आज ये पता लग गया, मतलब सुना बहुत, ये चीजें ना मैंने सुनी बहुत बारी थी ये, लेकिन फील अब करने लगे हैं, मतलब थोड़ा अभी मैच्योर हुए हैं लाइफ में। मतलब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हमें अमूमन यही खबरें सुनने को मिलती हैं, किसी ने किसी का गला काट दिया, गोली मार दी, हर रोज कोई ना कोई खबरें आ रही हैं, कभी किसी की डेथ होगी, कभी किसी की डेथ होगी। तो ये मौत अटल सच्चाई है, ये हमारे साथ भी एक ना एक दिन पक्का होगा। अभी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अब किसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनकी डेथ होगी, ये भी चला गया, वो भी चला गया। अब एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग हमारे बारे में बात करेंगे कि ये भी चला गया, इसकी भी मौत हो गई, ये भी चला गया। सबको ही एक ना एक दिन जाना है, पर जिस तरह से उनकी मौत हुई है, बहुत बुरे ढंग से हुई है। चलो ये उनके कर्मों के हिसाब से भगवान ने पहले ही तय कर रखा होगा, मतलब जैसे भी है। बट ये चीज़ बहुत ही ट्रेजिक है, बहुत सैड है। और हमें जो थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ मैं, अगला पॉइंट है उसका था मिथ ऑफ कंट्रोल। हमें ना बहुत बार ये मतलब गलतफ़हमी होती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं ज़िंदगी में। हम किसी के मतलब हम किसी को खाना खिला रहे हैं, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हमने ये किया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 99.9% चीज़ें तो भगवान कर रहे हैं। मतलब वो हमें मौका देते हैं कर्म करने का, लेकिन जो अगर कुछ हासिल कर लेते हैं हम, तो वो हमारी कोई बड़ाई नहीं है, वो भगवान के ऊपर ही सब कुछ होता है। भगवान पहले ही खुद तय कर देते हैं कैसे क्या होना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब हमारी कोई बड़ाई नहीं है, ये उनकी ही बदौलत हुआ है, भगवान के ऊपर वाले के ही बदौलत हुआ है। जो करने वाला है भगवान ही सब कुछ करते हैं, हम नहीं करते कुछ भी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें ये मिथ है, गलतफ़हमी है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 99 मैंने पहले ही बोला 99.9% चीज़ें ये भगवान कर रहे हैं, हमें सिर्फ़ वो मौका देते हैं परफ़ॉर्म करने का। जो रिज़ल्ट है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा मत करो। फल भी पहले भगवान ने पहले ही लिखा हुआ है। मतलब हमारा काम, हमें नहीं पता क्या लिखा है, क्या होने वाला है, हमें फ्यूचर का पता ही नहीं है। हम बहुत बार क्या करते हैं, अपने पास्ट की बातें करते रहते हैं, फ्यूचर की बातें करते रहते हैं, प्रेज़ेंट की बात तो करना हम भूल ही जाते हैं। तो आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें जितना भी समय मिला है भगवान की तरफ से, इट्स अ गिफ्ट। बल ये भी प्रसाद है भगवान का, इसको एन्जॉय कर लो जितना भी वक़्त मिला है, क्योंकि हो सकता है कि आज जो सोया है रात को, सुबह ना उठे। बहुत सारे लोग होंगे कल सुबह नहीं उठेंगे। जितना भी पल मिला है इसको एन्जॉय कर लो और सुबह उठते ही भगवान का शुक्रिया करो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतनी खूबसूरत साँसें दी हैं, जो हम साँसें ले रहे हैं। ये साँसों की कीमत, मतलब हमें जान लेना चाहिए कि ये साँसें बहुत कीमती हैं। हम कभी-कभी ना आर्टिफ़िशियल या मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, जो हमारे कभी काम आने वाली नहीं है चीज़ें वो। हम बड़ी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, मतलब ये सब एक ना एक दिन यहीं रह जाएँगी, हम साथ में एक भी चीज़ नहीं लेके जा पाएँगे। मतलब एक भी चीज़, नॉट इवन सिंगल पेनी, मतलब ₹1 भी हम साथ भी लेके नहीं जा सकते। हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ एन्जॉय करनी चाहिए, क्योंकि हम ना तो पास्ट की बात करो, ना फ्यूचर की करो, प्रेज़ेंट में रहो अपने, एन्जॉय करो ज़िंदगी को, जितनी ज़िंदगी मिली है, मतलब बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव, जो आपके पास है ना, जो हमारे पास है, हमें उसके साथ एन्जॉय करना चाहिए, कभी किसी दूसरे की ज़िंदगी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्म झेल रहा है। जो अच्छे, मतलब हमें हमें लगता है कि वो ज़्यादा पैसे वाला है, वो उसने, मतलब उसको भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, वो भी कर्म ही झेल रहा है, असल में घुमा-फिरा के वो भी इतना खुश नहीं होगा लाइफ में। वो भी कहीं न कहीं दुखी होगा, रो रहा होगा अपनी लाइफ में। हमें लगता है कि हम दुखी हैं, पैसे वाले भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं, मिडल क्लास भी दुखी है। जो मिला है उसको एन्जॉय कर लो, वक़्त का पता नहीं है, जितना टाइम मिला है उसको थोड़ा-थोड़ा करके एन्जॉय करते रहो, क्योंकि कल का पता नहीं है हमें। कल तो कोई चीज़ तुम्हारे हाथ में होती नहीं है। तो जितना भी समय मिला उसे एन्जॉय कर लो, भगवान का शुक्रिया करके, भगवान का प्रसाद समझ के। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्टी करने जाते हैं, तो घर वालों को बता के जाते हैं कि मैं इतने बजे वापस आ जाऊँगा, मैं इतने बजे जा रहा हूँ। जाने से पहले हम अपने घर वालों से डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं 8 बजे जा रहा हूँ, मैं 12 बजे आ जाऊँगा, 11 बजे आ जाऊँगा। लेकिन जब ये मौत का समय आता है ना, तो हमें भगवान 1 सेकंड का भी वक़्त नहीं देंगे बताने के लिए घर वालों को। कि मैं अभी जा रहा हूँ, ओके बाय, बाय करने का भी टाइम नहीं मिलता, ये मौत कभी भी आ सकती है। हमें 1 सेकंड का वक़्त नहीं देते भगवान कि मैं जा रहा हूँ बाय, फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब बाय करने का भी मौका नहीं देती है कुदरत तो। हम कहते हैं ना कुदरत का निज़ाम बड़ा सुना है, उसको इंग्लिश में लॉ ऑफ ने नेचर बोलते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का लॉ है कि जब भी आपकी मौत होगी तो आपको बताने का वक़्त नहीं मिलेगा। देखो मोस्ट
आपने देखा होगा जब किसी की मौत होने वाली होती है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स भी कभी ये नहीं बोलते कि ये मरने वाले हैं। आप बोलते हैं चलो जितनी इनकी सेवा करनी है कर लो, ये थोड़ी बोल सकते हैं, वो ये नहीं बोलते कि ये अभी मरने वाले हैं, मतलब मुँह से नहीं बोला जाता, लेकिन जो सच्चाई है, लॉ ऑफ नेचर है कि हमें नहीं पता होगा कि अगला हम अभी साँस ले रहे हैं। इसका हमें भगवान से बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि अगला साँस आएगा कि नहीं आएगा। साँसें बहुत कीमती है। जितनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, इन सबसे कीमती हमारी साँसें हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी, रेंज रोवर, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ देख के हम बड़ा खुश हो जाते हैं ना लाइफ़ में। तो ये कोई कीमती चीज़ें नहीं है, सबसे चीज़ें कीमती चीज़ हमारी साँस है, और मतलब हमें नहीं पता कि अगला साँस आएगा कि नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल रहा था कि ये हमें बाय करने का भी मौका नहीं मिलता घरवालों को, मतलब मौत के वक़्त। वैसे तो हम घरवालों को बता के जाते हैं कि मैं इतने बजे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। तो मौत एक ऐसी चीज़ है, भगवान ने द लॉ ऑफ नेचर ही ऐसा बनाया है कि हमें बताने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जो आपने एक सीन देखा होगा, बहुत ही भयानक सीन था वो, जो एक अ, माँ थी, माँ ने अपने बच्चे को गले से लगा के रखा, द लास्ट एम्ब्रेस ऑफ अ मदर। वो कितना इमोशनल चीज़ है कि मतलब एक माँ ने मरते दम तक अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। यही मतलब ये भी कुदरत का कमाल है कि मतलब ये दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन अपनी जो माँ है, अपने बाप हैं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे लाइफ में। मतलब ये कितना अ, उनके घरवालों के साथ कैसा हुआ हो, जो ऑब्वियसली सभी फैमिली मेंबर्स तो नहीं होंगे, कुछ उनके जो घर पे रह गए होंगे फैमिली मेंबर्स, उन पे क्या बीती होगी, डेड बॉडी देखना बहुत मुश्किल होता है अपने घरवालों की। ये बहुत ही टफ सिचुएशन होता है लाइफ के लिए। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा, मतलब वो सीन देख के ना मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। मतलब मुझसे रात को मुझे नींद नहीं आई, कल रात बहुत टफ थी मेरे लिए। मतलब ये सीन मतलब हम कहते हैं, पहले बचपन में तो हमने ये चीज़ें सीखी, सुनते होते थे, लेकिन फ़ील आज पहली बार मैंने किया कि मतलब ये लाइफ़ बड़ी कीमती है, साँसें बड़ी कीमती है। ऑब्वियसली वो घूमने गए थे, वो टूरिस्ट स्पॉट पे कहीं घूमने गए थे, बोट का स्टे हम भी जाते हैं, मैं भी बहुत घूमने जाता हूँ दोस्तों के साथ। हम भी कभी बोट में चले जाते हैं, कभी मतलब अलग-अलग जगह की हम अ, एक्टिविटीज़ करते हैं, जब टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं, पहाड़ों में भी जाते हैं, बीचेज़ पे भी जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि अगला किस्सा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हो जाए, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। हम आज लोगों की बातें कर रहे हैं कि आज उसकी मौत हो गई, आज उसकी मौत हो गई, वो चला गया, वो चला गया। कल को लोग हमें भी बोलेंगे कि ये भी चला गया, ये भी चला गया। ये हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हमें कभी-कभी लगता है ना, हम बड़े स्पेशल लोग हैं, मतलब हमसे ज़्यादा बढ़िया लोग ना कभी-कभी कब्रिस्तान में जाके देखा, उनकी कब्रें बनी हुई है, वो भी अच्छे लोग थे, जिनकी मौत हो गई है, वो भी हमसे भी ऊपर होंगे, वो हमसे बढ़िया और बेहतरीन लोग मिट्टी बन बैठे हैं, और हम क्या चीज़ हैं? मतलब हमने भी एक ना एक दिन मिट्टी होना है, शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी हो जाना है। तो जो भी वक़्त मिला है ना, उसको एन्जॉय कर लो, मतलब जितना भी मिला है, और कल की टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत ल हमें कभी ना हम कभी-कभी काम खत्म करने में लगे रहते हैं। मतलब किसी पता नहीं किसी चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं, और अपना काम खत्म, ये काम खत्म होगा तो मैं ये करूँगा। काम दोस्त कभी खत्म नहीं होंगे लाइफ़ में, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आपकी लाइफ़ में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। एक काम खत्म होगा, कभी फ्रिज खराब होगा घर का, कभी एसी खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा, चीज़ें खराब होती रहेंगी, काम चलते रहेंगे। काम के साथ-साथ काम को ही एन्जॉय करना शुरू कर दो, लाइफ़ को एन्जॉय करो, मतलब ये बहुत कीमती है, ज़िंदगी जो भगवान ने दी है, अपने अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो, किसी के साथ बुरा मत करो। तो लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो प्रेयर्स हैं हमारी तरफ से उन लोगों के लिए जिनकी मौत हुई है, उनके भगवान उनके परिवार वालों को ताकत दे, क्षमता दे, शक्ति दे इसको सहने के लिए, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द बहुत भयानक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो भगवान उनको शक्ति दे अपने अ, अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, मतलब मेरा कुछ प्लान तो था नहीं इस वीडियो को बनाने का। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी और के साथ हो। बट हाँ, वो कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से ही होता है जो होता है, सब अपने-अपने कर्म झेल रहे हैं, अपने-अपने प्रारब्ध के हिसाब से जो उनके साथ हो रहा है, वो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे। कुछ अच्छा-बुरा हम कहते हैं ना कि ये अच्छा में जब कोई अच्छा होता है तो ये मैंने किया है, बुरा होता है ये भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, ये सब कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का खेल है, हमारे ही अपने कर्म है, कर्म तो झेलने ही पड़ेंगे। कर्म से तो हम कभी बच ही नहीं सकते हैं। तो इतना ही था मेरा वीडियो, अब मैं इसमें कुछ बोलने लायक तो है ही नहीं है, ये तो ऐसे ही इमोशनल होके वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कुछ प्लान नहीं था। तो भगवान ना करे ऐसी वीडियोज़ मुझे दोबारा बनानी पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके तक ये वीडियो पहुँची है, तो भगवान का शुक्रिया करें कि आपको इतनी खूबसूरत साँसें दी हैं, इतनी खूबसूरत आँखें दी हैं, जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, और इतनी खूबसूरत साँसें, इतनी खूबसूरत शरीर दिया है। अगर आप वीडियो देख पा रहे हो तो भी आप बहुत बड़े लकी हो कि आप ज़िंदा हो, आपकी आँखें भी हैं, ज़िंदा हो और आँखें भी हैं, देख भी पा रहे हो, फ़ील भी कर पा रहे हो। तो हमें कुछ सीखना चाहिए ज़िंदगी को एन्जॉय कर लो जितना लास्ट में यही यही सीख सकते हैं कि ज़िंदगी को एन्जॉय कर लो, कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं कर रहे। ये सब भगवान कर रहे हैं अपने आप जो करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे।
बस हमारी तरफ से उन लोगों के लिए प्रेयर्स हैं, जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। आगे से कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मतलब मैं भगवान का मैं भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इतनी खूबसूरत जो साँसें दी हैं, हम साँसें ले रहे हैं, ये बहुत कीमती हैं। इसको एन्जॉय कर लो बस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।